ओके, सो हमारा फिफ्थ सेशन स्टार्ट करते हैं। इस सेशन में हम देखेंगे सीएसएस कलर्स के बारे, राइट, सीएसएस इनहेरिटेंस के बारे, बॉक्स मॉडल के बारे, ओके। और साथ ही साथ इसके साथ हम लोग देखेंगे पोजीशंस कैसे काम करता है सीएसएस पे, और सीएसएस फ्लोट और डिस्प्ले, ये दोनों कॉन्सेप्ट भी है जो हम आगे जाकर के देखेंगे। ओके, ये काफी लंबा सेशन आपको लग रहा होगा और इसमें बहुत सारी डिटेल में चीजें हैं ऐसे आपको लग रही होंगी, बट यहाँ चीजें डिटेल में जरूर है मगर डिफिकल्ट नहीं है। ओके, सो हम डिटेल्स में पढ़ेंगे बट डिफिकल्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि ये काफी इजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ये इतने सारे वैल्यूज और ये टेक्स्ट देकर के आप कंफ्यूज मत होइए कि ये बहुत बड़ी चीज होगी। ये जब मैं आपको समझाने लगूंगा तो आपको बहुत ही इजीली समझ आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और सीएसएस कलर्स के बारे में मैंने एचटीएमएल में बहुत अच्छे तरीके से पहले ही समझा दिया है पूरे डिटेल्स में कि कलर्स को हम कैसे पिक कर सकते हैं सीएसएस में या एचटीएमएल में। आप नाम भी लिखेंगे जैसे कि रेड, ग्रीन, ब्लू हम लोग लिख रहे हैं तो भी कलर्स आ रहे हैं, राइट। अगर उसके जगह हम हेक्साडेसिमल कोड लिखेंगे तो भी कलर आएगा। उसके जगह अगर हम लोग आरजीबी का वैल्यू देंगे जो कि 255 तक रेंज होता है, राइट, तो वो देंगे तो वो भी आएगा 0 से लेकर के 255 तक। ओके, आप रेड के लिए अलग दे सकते हैं, ग्रीन के लिए अलग दे सकते हैं। आरजीबीए का कॉन्सेप्ट क्या होता है ये मैंने आपको अच्छे से समझाया है। कब समझाए थे? जब एचटीएमएल में हमने नेटफ्लिक्स डिजाइन किया था, राइट। नेटफ्लिक्स पे जो हम लोग का एक लीनियर ग्रेडियंट हम दे रहे थे, वहां पे हमें फेडेड कलर चाहिए था, तो वहां पे हमने इसका इस्तेमाल किया, राइट। वो सब चीजों को मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूं, तो यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो आप एचटीएमएल में जाकर के उन सब चीजों को देख सकते हैं, ठीक है। हम चलते हैं डायरेक्टली सीएसएस में इनहेरिटेंस की तरफ। इनहेरिटेंस क्या होता है दोस्तों? तो इनहेरिटेंस आपको जावा में भी देखने को मिलता है उप कॉन्सेप्ट में, और बहुत सारी जगह पे इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट होता है। इसका एक जनरल मीनिंग अगर निकाला जाए तो इसका मतलब ये होता है कि आप किसी चीज से, किसी जगह से आप इनहेरिट कर रहे हैं। ओके, आपके ऊपर कोई है उससे आप इनहेरिट कर रहे हैं, मतलब उससे आप कुछ अडॉप्ट कर रहे हैं, कुछ एक्सेस कर रहे हैं, कुछ फायदा उठा रहे हैं। एग्जैक्टली इन द सेम वे जैसे पेरेंट के पास जो क्वालिटीज होती हैं वो कभी कभी विरासत में अपने बच्चों को इनहेरिट होती है, मतलब मिलता है। ओके, पेरेंट का जो हो सकता है प्रॉपर्टी है उस पे बच्चा जो है इनहेरिट करता है, उस पे अपना राइट्स दिखाता है या उसे वो एक्सेस कर सकता है। एग्जैक्टली सेम तरीके से सीएसएस में भी अगर किसी जगह पे स्टाइल मौजूद है और वो स्टाइल अगर पेरेंट स्टाइल है तो उसके चाइल्ड स्टाइल उस स्टाइल को एक्सेस कर सकते हैं। सिंपल तरीके से अगर मैं कहूं तो अगर एक पेरेंट टैग है, उस पेरेंट टैग को आपने अगर कोई स्टाइल दिया हुआ है और उस पेरेंट टैग के अंदर अगर कोई दूसरा टैग मौजूद है, उसके अंदर मौजूद है, तो वो उसका चाइल्ड हो गया। इतना तो अभी तक हम समझ चुके हैं हमारे सेशन से, राइट। तो एक मेन टैग है, उसके अंदर एक छोटा सा और दूसरा टैग है, तो वो जो दूसरा टैग है जो कि अंदर में मौजूद है, जो कि चाइल्ड टैग है, वो अपने पेरेंट टैग का स्टाइल को एक्सेस कर सकता है। ओके, मैं इसे आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं, ठीक है। इसके बारे में हम ज्यादा पढ़ेंगे सैस में। सैस एक कॉन्सेप्ट होता है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे जाकर के। सीएसएस इज नॉट एवरीथिंग, ओके, वी हैव टू लर्न दिस सैस आल्सो। और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएंगे, जेक्वेरी आएगा, जावा जो आपका एजेक्स आएगा, ओके, एंगुलर का आएगा, जावा स्क्रिप्ट का आएगा, वो सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल के लिए सीएसएस में जितना कंट्रोल हो सकता है वो सारी चीजें मैं कंट्रोल कर रहा हूं। उसके बाद जैसे ही हमारे सेशंस बढ़ते जाएंगे आपको टेक्नोलॉजी नई नई चीजों को सीखने को मिलते जाएगा, ठीक है। तो इनहेरिटेंस को कैसे यूज करना है मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं। सो मैं आ जाता हूं हमारे बॉडी सेक्शन में, ओके। और बॉडी सेक्शन में मैंने एक दिया है पैराग्राफ, ओके। और पैराग्राफ में मैं लिख देता हूं सपोज दिस इज दिस इज पेरेंट, ओके, ये हो गया दिस इज पेरेंट। इसके बाद मैं एक ऑर्डर लिस्ट ले रहा हूं, ओके, और ऑर्डर लिस्ट के अंदर मैं एक लिस्ट आइटम देता हूं, और लिस्ट आइटम में सपोज दिस इज चाइल्ड, ओके, दिस इज चाइल्ड, ऐसा कुछ लिख देता हूं जस्ट एग्जांपल के लिए, ओके। अब मैं जाता हूं और यहाँ पे क्या है अपने बॉडी पे, अभी इसका नॉर्मल क्या आएगा दोस्तों? नॉर्मल इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? नॉर्मल जैसे ब्लैक कलर में आता है इस तरीके से आना चाहिए, राइट। दिस इज पेरेंट एंड दिस इज चाइल्ड, ये सिंपल सा नॉर्मल आ गया। अब मैं चाहता हूं कि पेरेंट को एक कलर दूं, ओके, क्या करूं? पेरेंट को एक कलर दूं। तो पेरेंट कौन है? मेरा बॉडी है, राइट। बॉडी के अंदर सारी चीजें, तो बॉडी मेरा पेरेंट है, तो मैं बॉडी के अंदर कलर दे दूंगा। क्या दे दूंगा? मैं चाहता हूं कि बॉडी के अंदर जो है कलर आ जाए रेड कलर, ओके। तो बॉडी के अंदर तमाम जितनी चीजें हैं सारी के सारी किस में आ जाएंगे? अभी रेड कलर में आ जाएंगे। बॉडी के अंदर कौन मौजूद है? ये भी बॉडी के अंदर मौजूद है, तो ये किस में आ जाएगा? रेड कलर में आ जाएगा, राइट। इसे आप अलग से कैसे डिफाइन कर सकते हैं? आप इसे अलग से इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि आपने क्या किया है, आप यहां पे लिस्ट आइटम, ओके, लिस्ट आइटम जो है आप ओपन करेंगे और यहां पे आप कलर को क्या कर सकते हैं? यहां पे आप कलर पे इनहेरिट करेंगे। क्या करेंगे? इनहेरिट करेंगे। इनहेरिट का मतलब क्या होता है? आप जो आपके पेरेंट के पास है वही मुझे भी चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? जो पेरेंट के पास मौजूद है वो कलर मुझे भी चाहिए, वही स्टाइल मुझे भी चाहिए, ओके। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे बॉर्डर वगैरह डालते हैं या कुछ करते हैं तो एग्जैक्टली सेम तरीके से ये भी यहाँ पे काम करेगा, ओके। आप यहाँ पे बॉर्डर देते हैं सपोज 2 पिक्सल का, ओके, और सॉलिड बॉर्डर देते हैं आप, और इसमें समथिंग ब्लैक, ओके, सॉलिड बॉर्डर देते हैं और समथिंग ब्लैक दे रहे हैं आप, ओके। तो आपका जो बाकी चीजें जो है वो सेम तरीके से इस तरीके से आ जाएंगी। आप बॉर्डर को भी यहाँ पे इनहेरिट कर सकते हैं, ओके। यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूं बॉर्डर,
ओके ये मैंने लिख दिया बॉर्डर, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इसे इनहेरिट कर रहा हूं, तो जो बॉर्डर वहां पे मौजूद है एग्जैक्टली वही बॉर्डर मेरे पास भी आ जाएगा। बट लिस्ट आइटम क्या करता है, बॉर्डर अलाउ नहीं करता, इस वजह से ये नहीं काम कर रहा है। ओके ठीक है, तो मैं बॉर्डर यहां से हटा रहा हूं, आपको समझने के लिए ये चीजें इतना काफी है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है वैल्यू, अगर आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है कि बाय डिफॉल्ट एक जो चाइल्ड टैग होता है या चाइल्ड होता है वो अपने पेरेंट का वैल्यू बाय डिफॉल्ट एक्सेस करता है कि नहीं, तो उसका आंसर होता है यस। अगर हम यहां पे इनहेरिट नहीं भी लिखेंगे दोस्तों तो भी इसका वैल्यू क्या आएगा, रेड कलर में ही आएगा। ओके क्यों आएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसका वैल्यू क्या रहता है, जो है इनहेरिट में मोड में रहता है। अगर हम इसे ऑफ करना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि बॉडी के अंदर सारी चीजें रेड कलर में तो आ रही हैं, बट मैं चाहता हूं कि कोई एक चीज है जिसमें मुझे वो कलर इनहेरिट नहीं होना है, तो मैं क्या करूंगा, जैसे कि यहाँ पे इसे मैं लिख सकता हूं इनहेरिट की जगह मैं इसे क्या कर दूंगा, यहां आपको अलग अलग मैंने यहाँ पे वैल्यू दिया है, देखिए आप इसको देखते जाएंगे समझ में आते जाएगा। यहाँ पे क्या है, एक इनिशियल है, एक अनसेट है। इनिशियल का मतलब क्या होता है, जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू था, ओके आपका रेड कलर अप्लाई होने से पहले जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू था वो आपको यहां पे अप्लाई हो जाएगा। ओके और अनसेट का मतलब होता है, अनसेट मतलब जितनी भी तमाम स्टाइल है वो सारी हट जाएंगी। ओके ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझे, इंटरव्यू में पूछा जाता है, क्योंकि बहुत से लोगों का ये कंफ्यूजन रहता है। इवन जो एक्सपीरियंस डेवलपर होते हैं उनको भी इसका एग्जैक्ट आंसर बहुत कम पता होता है कि इनिशियल और अनसेट में क्या डिफरेंस है। ओके व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड अनसेट। इनिशियल क्या करता है, जो डिफॉल्ट स्टेट रहता है वहां आकर के सारी चीजों को सेट कर देता है, यानी जो डिफॉल्ट मोड में जो चीजें हैं वो आपको नजर आएंगी इनिशियल अगर आप यूज करते हैं। बट अगर आप अनसेट यूज करते हैं तो अनसेट में आपने जितनी भी चीजें यूज की थी वो सारा का सारा इरेज हो जाएगा। ओके बट इरेज होने के बाद जो बाय डिफॉल्ट रहता है वो नजर आता है, इसलिए दोनों के बीच में कंफ्यूजन रहता है। अगर आप इनिशियल यूज करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो है वो शो करेगा, मगर अगर आप अनसेट यूज करते हैं तो जो स्टाइल था वो हट जाता है, और हटने के बाद क्योंकि कुछ नहीं रहा तो वहां पे क्या आ जाता है, बाय डिफॉल्ट आ जाता है। ओके ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसे आप समझिए। अनसेट चीजों को रिमूव करके बाय डिफॉल्ट स्टेट में आता है, जबकि इनिशियल ऑटोमेटिकली चीजों को बाय डिफॉल्ट शो करता है। ओके ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, यहां पे कलर को अगर मैं इनिशियल देता हूं, क्या देता हूं, इनिशियल, इसका मतलब आप रेड कलर चारों तरफ दिखाइए, लेकिन लिस्ट आइटम जो है, एलाई टैग जो है, वो कभी भी अपने पेरेंट का स्टाइल को इनहेरिट नहीं करेगा। इट मींस ये क्या में दिखेगा, ये बाय डिफॉल्ट स्टेट में दिखेगा। इसके अंदर अगर मैं कुछ और यूज करता हूं, जैसे कि सपोज यहां पे मैं एक हेडिंग ले लेता हूं। ओके यहां पे मैंने एक हेडिंग ले लिया, हेडिंग में मैं लिख देता हूं कि दिस इज H1। ओके दिस इज H1 ऐसा मैंने लिख दिया सपोज, तो ये क्या हो जाएगा, ये H1 भी देखिए किस में आ रहा है, उसी स्टाइल को इनहेरिट कर रहा है जो उसके पेरेंट के पास है। बट क्योंकि हमने मेंशन किया है कि हमारे लिस्ट आइटम को इनहेरिट नहीं करना है तो ये नहीं करेगा। ओके ठीक है, इसके बाद में चला गया, आप चाहते हैं कि सारे के सारे पैराग्राफ आएगा, नहीं। अगर मैं एक और पैराग्राफ यहां पे लिखता हूं और ये मैं यहां लिख दिया दिस इज पैरा 2 समथिंग, ओके, और मैं इसे एक आईडी दे देता हूं कंट्रोल करने के लिए, क्या करूंगा, एक आईडी दे दूंगा। ओके आईडी दिया मैंने, क्या सपोज P2 एक आईडी दे दिया मैं, और यहां पे स्टाइल में जाता हूं। ओके आप देखिए सारे के सारे पैराग्राफ नहीं आएंगे, ये पैराग्राफ इनहेरिट कर रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने ऑफ नहीं किया इनहेरिट, और बाय डिफॉल्ट इनहेरिट ऑन रहता है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं। ओके ये हो गया P2 मैंने स्टार्ट किया। ओके P2 स्टार्ट करने के बाद मैं क्या कहता हूं, यहाँ पे जो मेरा कलर है, ओके कलर है वो क्या होना चाहिए, इनिशियल रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, इनिशियल, मतलब ये, या फिर इसको मैं अनसेट करके दिखाता हूं ताकि आपको डिफरेंस पता चले। ओके ये क्या रहना चाहिए, अनसेट रहना चाहिए। अनसेट मतलब इसमें किसी भी तरीके का कोई स्टाइल अप्लाई ना हो, जो बाय डिफॉल्ट रहता है वही शो हो। ओके तो आप इसमें बॉडी टैग के अंदर रहने के बावजूद भी देखिए जो आपका ये था इस टाइप के टैग में आ रहा है, इसमें कोई भी स्टाइल सेट नहीं हो रहा, यानी कि आपने इसे बाय डिफॉल्ट कोई स्टाइल नहीं दिया है, राइट, बाय डिफॉल्ट कोई स्टाइल नहीं दिया है, अनसेट है, इसका जो है सेट नहीं किया गया, इसमें कोई सा स्टाइल सेट नहीं किया गया, बट ये किसको इनहेरिट कर रहा है, पेरेंट को इनहेरिट कर रहा है। तो ये एक डिफरेंस होता है। इसके जगह अगर मैं यहाँ पे इनिशियल दे देता हूं तो क्या होगा, जो बाय डिफॉल्ट था वो आएगा। ओके जो बाय डिफॉल्ट था वो आ जाएगा, ये आ गया आपका बाय डिफॉल्ट। ओके तो ये डिफरेंस होता है। ओके कभी कभी आपको देखने को मिलेगा एक कॉम्प्लेक्स आएगा यहाँ पे, जैसे कि आपने यहाँ P2 पे इनिशियल दिया तो ये जो एक्चुअल में इसका बाय डिफॉल्ट स्टेट था वो आ गया, बट यहाँ पे अगर आप देते हैं अनसेट तो आप यहाँ पे सेट करके नहीं रखें। अगर सेट करना चाहते हैं कोई अलग सा वैल्यू तो आप दे सकते हैं, जैसे कलर यहाँ पे मैं ग्रीन दूंगा तो ये ग्रीन कलर आएगा, बट इसे अगर मैं अनसेट करता हूं तो जो मेरे बॉडी में था वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इनहेरिट हो जाता है, राइट। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान देना है। ये हो गया आपका पहला कलर का जो कॉन्सेप्ट था। ओके आपका इनहेरिटेंस का जो कॉन्सेप्ट था, सॉरी, तो ये इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आपका यहां चला गया। उसके बाद आते हैं हम लोग CSS के बॉक्स मॉडल पे। ओके बॉक्स मॉडल कैसे काम करता है,
ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर देखिए इतने सारे पॉइंट है। आपको लग रहा होगा सर बहुत हेवी टॉपिक है, ये तो समझ में नहीं आएगा। आप चुटकी बजा के समझ सकते हैं, हंसते हुए मुस्कुराते हुए समझ सकते हैं, बहुत ही सिंपल चीज है। ओके, तो बॉक्स मॉडल के अंदर आपको अलग अलग चीजें देखने को मिलेंगी। ये एक पॉइंट यहां नहीं रहना चाहिए। ओके ठीक है, अलग अलग पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे, जैसे पैडिंग आ गया। ओके, और पैडिंग में भी ये सारी चीजें रहती हैं, शायद मैं लिखना भूल गया हूं, बट पैडिंग में भी ये चीजें रहती है। मैं आपको डायरेक्टली प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो बॉक्स मॉडल में क्या आता है, मार्जिन आता है, पैडिंग आता है और बॉर्डर आता है। ये तीन मेन चीजें आती हैं। उसके बाद बॉर्डर के अंदर हमने इतनी सारी चीजें लिखी हैं, राइट। तो ये आपका तीन मेन कॉन्सेप्ट है। तो एक होता है मार्जिन, दूसरा होता है पैडिंग और तीसरा होता है बॉर्डर। आपको लग रहा होगा ये बड़ा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता दूं ये आप पहले भी यूज कर चुके हैं, बहुत अच्छे से समझ चुके हैं और खुद इसे प्रैक्टिकल आप कर भी चुके हैं। ओके, मैं आपको समझा रहा हूं एक प्रोग्राम से। पेन प्रोग्राम में स्टार्ट करता हूं। ओके, मार्जिन, पैडिंग और बॉर्डर क्या है समझते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका एक मेन कंटेनर। ओके ठीक है, और इसके अंदर, इस मेन कंटेनर के अंदर आपको एक और छोटा सा कंटेनर लिखा गया है। ओके ठीक है, अब मैं चला जाता हूं। ये क्या है दोस्तों, ये क्या है, ये आपका बॉर्डर है। क्या है, ये आपका बॉर्डर है, या फिर आप इसे कॉम्प्लिकेटेड ना करके इस तरीके से समझे, बहुत ही सिंपल तरीके से। ये क्या है आपका, ये आपका हो जाता है बॉर्डर। ओके, ये है आपका बॉर्डर। ये क्या है, ये है आपका मार्जिन। ये क्या है, मार्जिन। मतलब ये व्हाइट वाला जो टोटल दिख रहा है ना, ये टोटल व्हाइट। ओके, टोटल का बात कर रहा हूं मैं। पेन प्रोग्राम में जो आपको दिख रहा है टोटल, अगर एक पेज होता है तो ये मार्जिन है। ओके, ये मार्जिन है लेफ्ट साइड से जो आ रहा है। ओके, और ये इसका बॉर्डर है। क्या है, बॉर्डर है। ओके, और इसके अंदर जो कंटेंट है, सपोज यहाँ पे आपने लिखा है कुछ पैराग्राफ लिखा है यहाँ पे। ओके, पैरा 1 आपने लिखा है, तो ये पैरा 1 अपने कंटेनर के अंदर ओके कितनी दूरी में है, इसे क्या कहा जाता है, पैडिंग कहा जाता है। अच्छे से समझिए बात को। एक कंटेनर है, एक बॉक्स है, वो बॉक्स अपने पेज से कितना दूर है वो मार्जिन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पेज से कितना दूर है वो मार्जिन कहलाएगा, राइट। और उस बॉक्स का जो एक फ्रेम होगा उसे हम बॉर्डर कह रहे हैं। ओके, और उस बॉर्डर के अंदर अपना जो कंटेंट है वो कितनी दूरी में रह रहा है उसे कहते हैं पैडिंग। ओके, मैं एग्जांपल पे आपको समझाता हूं, पहले भी समझा चुके हैं HTML में, एक बार और मैं दिखाता हूं। ओके, मार्जिन और बॉर्डर क्या होता है। तो इन सब चीजों की मुझे जरूरत है नहीं, मैं फिलहाल हटा रहा हूं इसे। ओके, और इन सबको ही मैं हटाता हूं यहां से। ठीक है, ये हो गया बॉडी। बॉडी के अंदर मैं जाता हूं, एक डिवीजन ले लिया मैंने। डिवीजन के अंदर एक पैडिंग, सॉरी यहाँ पे मैं क्या देता हूं, एक पैराग्राफ दे रहा हूं। और पैराग्राफ में मैं कुछ भी लिख सकता हूं, कोई भी टेक्स्ट लिख सकता हूं। जैसे कि सपोज मैं इन्हीं चीजों को ले जाता हूं और ये मैंने कर दिया कॉपी, और यहाँ पे जाकर के मैं कर दिया पेस्ट। ओके, ये हो गया, कुछ इस तरीके से आ गया। ये सेव, इसका आउटपुट देखिए आप, आउटपुट कुछ इस तरीके से आ रहा है। ओके, तो अभी देखिए यहाँ पे कोई भी मार्जिन कुछ भी नहीं है। ये मैं 100% मोड पे दिखाता हूँ। ये हो गया आपका 100% मोड। इसको और थोड़ा बड़ा करते हैं ताकि और भी ठीक है। ओके, ये आ जाएगा आपका इस तरीके का आउटपुट। ये हो गया आपका एक पैराग्राफ, एक डिवीजन के अंदर ये पैराग्राफ है। अब इसमें देखिए सारी चीजें जो है पूरा टॉप से लेकर के बॉटम तक अलाइन है, कहीं भी कुछ आपको पैडिंग वगैरह नजर नहीं आ रहा। अब मैं मार्जिन दूंगा, क्या दूंगा, मार्जिन दूंगा। मार्जिन का मतलब आपके पेज से आपके कंटेनर की दूरी। ओके, आपके पेज से आपके कंटेनर की दूरी को मार्जिन कहते हैं। तो मैं यहां पे चला गया और डिवीजन यहां पे यूज किया गया है ना। ठीक है, मैं चले जाता हूं डिवीजन में। ओके, और मैं डिवीजन यहां पे स्टार्ट किया और डिवीजन में क्या करता हूं, मैं यहां पे मार्जिन दूंगा। क्या दूंगा दोस्तों, मार्जिन दूंगा। मार्जिन का मतलब क्या हो जाता है, आप अपने पेज से कितना दूरी चाहते हैं। सपोज आई एम गिविंग 20 पिक्सल, 20 पिक्सल का मुझे मार्जिन चाहिए। तो देखिए चारों तरफ 20 पिक्सल आ गया, राइट। ये ऊपर से नीचे से आगे से पीछे से चारों तरफ से आपको मार्जिन आ गया, यानी कि लेफ्ट, राइट, बॉटम एंड टॉप। ओके ठीक है, अगर मैं इसको चाहूं तो अलग तरीके से भी कॉन्फ़िगर कर सकता हूं। कैसे कॉन्फ़िगर कर सकता हूं, यहां पे मुझे अलग अलग एट्रीब्यूट्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि इसको कहते हैं हम लोग हैंडशॉट। हैंडशॉट मतलब अगर आप मार्जिन लिख करके कुछ लिखते हैं, मार्जिन लिख करके एक वैल्यू देते हैं, जैसे कि मैंने यहां पे किया है, मार्जिन लिख करके 20 पिक्सल दिया। इसका मतलब आप लेफ्ट साइड में 20 पिक्सल दे रहे हैं, राइट साइड में 20 पिक्सल दे रहे हैं, अगर आप चाहें तो बॉटम में भी 20 दे रहे हैं और टॉप में भी आप 20 दे रहे हैं। इसे आप अलग अलग तरीके से अगर देना चाहते हैं तो आपके लिए क्या बनाया गया है, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट, मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम दिया गया। इसे मैं सिर्फ एक यूज करके दिखाता हूं, बाकी का आप खुद प्रैक्टिस करना। ओके, मार्जिन क्या हो गया, मार्जिन सपोज मैं लेफ्ट देता हूं। ओके, मार्जिन लेफ्ट में दिया, कितना दिया, 50 पिक्सल। तो अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, 50 पिक्सल का आपका मार्जिन लेफ्ट आ जाएगा, यानी कि लेफ्ट साइड मार्जिन में आएगा। ये देखिए लेफ्ट साइड आपका मार्जिन में आ गया, बाकी चारों तरफ जो है मार्जिन नहीं हुआ है। अगर आपको ये देखने को पता नहीं चल रहा है तो मैं इसे 200 पिक्सल कर देता हूं। ओके, अब आपको डिफरेंस साफ साफ नजर आएगा। ये देखिए लेफ्ट साइड से पूरा 200 पिक्सल में आ गया मार्जिन। ओके, तो ये हो गया आपका मार्जिन का कॉन्सेप्ट। बाकी की चीजें आप अप्लाई करके देख सकते हो। खत्म एक टॉपिक मार्जिन का। ओके ठीक है, उसके बाद आ गया पैडिंग। पैडिंग क्या होता है, पैडिंग में भी सेम चीजें काम करती हैं। ओके, पैडिंग का मतलब होता है ये कंटेनर के अंदर, ओके, ये कंटेनर के अंदर
इसके अंदर कितना पैडिंग रहेगा। ओके, तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, एक बॉर्डर देता हूं ताकि आपको समझ में आए। ओके, तो मैं यहाँ पे एक बॉर्डर दे देता हूं फिलहाल, ताकि आपको चीजें जो है समझ में आए। ओके, बॉर्डर में दे रहा हूं, और बॉर्डर क्या दे रहा हूं, समथिंग 2 पिक्सल का मैं दे रहा हूं, सॉलिड बॉर्डर दे रहा हूं ब्लैक कलर का। ओके, ये हो गया, या फिर मैं रेड कलर देता हूं, आपको पता चलेगा। ओके, ये हो गया रेड कलर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका जो कंटेनर है वो इस तरीके से दिख रहा है, ये आपका डिवीजन वाला कंटेनर है। यहाँ पे देखिए मैंने लेफ्ट मार्जिन दिया हुआ, राइट, तो लेफ्ट मार्जिन यहाँ से आ गया, और ये आपका कंटेनर है। अब कंटेनर से देखिए पूरा लग के, कंटेनर से पूरी तरीके से लग के यहाँ पे देखिए ये कंटेनर और ये जो कंटेंट है। ओके, कंटेनर क्या है, जो फ्रेम है वो आपका कंटेनर है दोस्तों, और ये जो लिखा गया, ये जो पैराग्राफ लिखा गया, ये आपका कंटेंट है, राइट। तो आपका कंटेनर और कंटेंट के बीच में जो स्पेस होता है उसे पैडिंग कहते हैं। यहां कोई स्पेस नहीं है, अब मैं क्या दूंगा, स्पेस दूंगा। क्या दूंगा, स्पेस दूंगा। कैसे दूंगा, पैडिंग दूंगा। क्या दूंगा, पैडिंग। ओके, तो पैडिंग यहां पे मैं दूंगा, पैडिंग सपोज मैं 50 पिक्सल का देता हूं, और ये मैं फिर से हैंड शॉट यूज कर रहा हूं। क्या यूज कर रहा हूं, हैंड शॉट। हैंड शॉट मतलब चारों तरफ से यूज होगा 50 पिक्सल। ओके, तो मैं जाकर के इसका आउटपुट दिखाता हूं। अब देखिए ये आपके कंटेनर के अंदर स्पेस आ गया, दिस इज नोन एज द पैडिंग, राइट। इसे आप अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं, पैडिंग भी ठीक इसी तरीके से काम आएगा जैसे कि आप इन सब चीजों को काम कर रहे हो। ओके, इसे मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं, बेहतर होगा। ओके, और यहां पे मैं आपके लिए इसे पेस्ट कर देता हूं, और ये चीजें क्या है, ये पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग राइट, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। ओके, ये पैडिंग का है कॉन्सेप्ट, मैं करके दिखाता हूं आपको यहाँ पे। तो ये पैडिंग को मैं 50 यहां से हटा रहा हूं। ओके, और यहाँ पे क्या कर दूंगा, पैडिंग लेफ्ट का मैं यूज करता हूं। ओके, पैडिंग लेफ्ट दिया, और सपोज मैं पैडिंग लेफ्ट दे देता हूं समथिंग 50 पिक्सल। ओके, 50 पिक्सल का पैडिंग दे रहा हूं, तो सिर्फ लेफ्ट साइड में पैडिंग आएगा। देखिए सिर्फ लेफ्ट साइड में पैडिंग है, और 50 अगर आपको समझ में नहीं आ रहा डिफरेंस, तो मैं इसको 200 पिक्सल कर रहा हूं देखने के लिए। ओके, तो ये हो गया 200 पिक्सल। देखिए आप मार्जिन दिए 200 पिक्सल, तो पेज से आपका कंटेंट, आपका जो कंटेनर है, टोटल कंटेनर जो फ्रेम है आपके पेज से 200 पिक्सल साइड में आ गया, लेफ्ट साइड। अभी आप चाहते हैं कि आपके कंटेनर के अंदर भी आपका कंटेंट जो है 50 पिक्सल आ जाए लेफ्ट साइड, तो उसे कहते हैं पैडिंग। ये आपका पैडिंग हो गया। बाकी की चीजें आप खुद अप्लाई कर सकते हैं। हो गया ना आसान, आपको लग रहा था बहुत लंबा है, बट अभी देखिए ये आपको सिंपल लगने लगा, राइट। तो ये हो गया लेफ्ट मार्जिन। ओके, ये हो गया पैडिंग राइट, ये हो गया पैडिंग, और ये भी हो गया आपका पैडिंग। तो इस तरीके से आप इसे यहां कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आ जाता हूं मैं बॉर्डर पे। ये देखिए कितना जल्दी कॉन्सेप्ट खत्म हो रहा है। ये दिखने में डिटेल्स में आपको लिख के देता हूं इसलिए ऐसा लग रहा है, बट ये बहुत ही सिंपल सा चीज है, कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं। ओके, उसके बाद आ जाते हैं बॉर्डर में। बॉर्डर क्या काम करता है, एक फ्रेम सेट करता है। फ्रेम सेट करके मैं आपको दिखाई हूं, बट इसके अंदर भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जिसको समझेंगे। ओके, यहां पे क्या काम आता है, आप बॉर्डर अगर देते हैं तो चारों तरफ बॉर्डर आएगा, वो मैंने दिया है ऑलरेडी, राइट। तो मैंने ऑलरेडी दे दिया है। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, अभी फिलहाल मार्जिन और पिक्सल इसको हटा रहा हूं मैं, ताकि आपको जो है बॉर्डर का ही समझा पाऊं अच्छे से। ओके, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये देखिए ये आ गया आपका बॉर्डर, कुछ इस तरीके से आपका बॉर्डर आ गया, राइट। ये आपका बॉर्डर आ गया। अब आप चाहते हैं कि ये जो बॉर्डर है इसे अलग अलग तरीके से मतलब कंट्रोल करें, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से। ओके, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, इस तरीके से अलग अलग बॉर्डर भी दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, चलिए जाकर के देखते हैं। इस बॉर्डर को मैं यहां से हटाता हूं, और मैं क्या कर दूंगा, बॉर्डर राइट कर दूंगा। क्या कर दूंगा, बॉर्डर लेफ्ट या बॉर्डर राइट, कुछ भी आप दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बॉर्डर लेफ्ट हो गया। ओके, बॉर्डर लेफ्ट में कितना देता हूं, 2 पिक्सल का देता हूं। ओके, और मैं क्या देना चाहता हूं, यहाँ पे डबल बॉर्डर देना चाहता हूं, डबल देना चाहता हूं। कलर क्या देना चाहता हूं, रेड कलर देना चाहता हूं। अब देखिए डबल बॉर्डर आएगा, और सिर्फ रेड साइड में आएगा। यहां पे आपको नजर आ रहा होगा। ओके, ये देखिए डबल बॉर्डर है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा, इसका साइज जो है 2 पिक्सल से बढ़ाता हूं। तो मैं इसे कर देता हूं समथिंग 30 पिक्सल। क्या कर रहा हूं, 30 पिक्सल। ओके, ये हो गया 30 पिक्सल। अब देखिए 2 बॉर्डर्स आ गए, राइट, 2 बॉर्डर आ गए, 2 बॉर्डर आ गया सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट साइड में, वो भी 30 पिक्सल का, मोटे मोटे बॉर्डर्स आ गए। और थोड़ा सा पैडिंग दे देते हैं, वरना मजा नहीं आ रहा, लाइट जो है चीजें लग के आ रही, राइट। तो मैं क्या करूंगा, पैडिंग लेफ्ट दूंगा। पैडिंग लेफ्ट कितना दूंगा, सपोज 30 पिक्सल का पैडिंग लेफ्ट दे दिया मैंने, तो क्या आ गया यहाँ पे 30 पिक्सल का जो है पैडिंग लेफ्ट में आ गया। ये देखिए 2 बॉर्डर्स आ गए। अब चाहते हैं आप अलग से बॉर्डर देने का, आप इसे क्या करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये जो है ये आपका सिर्फ लेफ्ट साइड में ना रहे, बल्कि ये टॉप में भी रहे। बॉर्डर क्या रहे, बॉर्डर टॉप में रहे। ये हो गया आपका बॉर्डर टॉप। तो आप बॉर्डर टॉप में भी देखेंगे तो इस तरीके से आप बॉर्डर दे सकते हैं। ओके, साइड बाय साइड, एक लेफ्ट साइड हो गया, एक टॉप में हो गया। ओके, ये बहुत सिंपल सा चीज है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। अब इसे आप चाहते हैं कि नहीं, ये बॉर्डर जो है अलग अलग तरीके से मैं दूंगा। कैसे देना चाहते हैं, आप बॉर्डर देना चाहते हैं अपने राइट में। ओके, आप राइट में देना चाहते हैं। ये आपका लेफ्ट हो गया और राइट हो गया, तो मैं देना चाहता हूं राइट में। ओके, राइट हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इसे डबल नहीं दूंगा, मैं इसे डैश कर देता हूं। क्या करता हूं, डैश। ओके, डैश करता हूं। और ये इसे मैं सपोज रेड कलर को मैं आई एम गिविंग सम ब्लू। ओके, ये ब्लू दूंगा मैं। क्या दूंगा, ब्लू दूंगा। अब मैं इसे सेव करके जाता हूं। देखिए ये इस तरीके से डैश आएगा।
ओके अब मैं चाहता हूं कि सेम एग्जैक्टली सेम तरीके से मैं बॉटम में भी दूं, कहां दूं, बॉटम में दूं। तो मैं राइट को क्या कर दूंगा दोस्तों, और ये टॉप था ऊपर में, इसके बाद मैं इसको क्या कर देता हूं, बॉटम कर दूंगा, क्या कर दूंगा, बॉटम कर दूंगा। तो आप देखिए नीचे भी आ जाएगा ये रेडियस। ओके इस तरीके से आप बॉर्डर दे सकते हैं, ये काफी इनोवेटिव तरीका, आप जैसा चाहे वैसा यूज करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके इसके बाद में अलग कॉन्सेप्ट पे आता हूं, यहाँ पे क्या हो गया, आप बाकी चीजों को प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट, अकॉर्डिंगली यू कैन प्रैक्टिस ऑल द एलिमेंट्स। ओके इसके बाद क्या हो गया, बॉर्डर लेफ्ट स्टाइल, स्टाइल वगैरह आप कैसे देना चाहिए मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूं। ओके बॉर्डर डैश वगैरह ये सब आप कर सकते हैं, लेफ्ट साइड का राइट साइड का कैसे स्टाइल रहेगा, ये सब चीजें भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। कलर आप दे सकते हैं कि लेफ्ट साइड का कलर कैसे रहना चाहिए, ये भी आप यूज कर सकते हैं। विड्थ देना चाहे तो आप विड्थ को भी कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। और इन सब चीजों को राउंड कॉर्नर ये मैं समझाता हूं, ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक बार मैंने बता दिया तो इतनी सारी चीजें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके क्योंकि मैंने आपको करके दिखा दिया, एक कर दिया तो बाकी सारे भी सेम है, बस आपको वो कंट्रोल करते जाना। इसलिए मैं कह रहा था कि ये आसान होने वाला है, बस लिस्ट लंबा है बट चीजें बहुत सिंपल है, एक समझ गया तो सारा का सारा समझ गया, ठीक है। ओके इसके बाद मैं ये करके दिखाता हूं, बॉर्डर रेडियस। ओके बॉर्डर रेडियस क्या होता है, बॉर्डर रेडियस अगर आप देते हैं तो ये भी हैंडशॉट होता है, चारों तरफ में एक साथ यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे दे देता हूं बॉर्डर रेडियस। ओके तो मैं यहाँ क्या दे दिया, बॉर्डर रेडियस दे दिया, आई एम गिविंग सम 50 पिक्सल, 50 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस दिया, तो कर्व होकर के आ जाएगा, राइट। तो ये देखिए कर्व होकर के आ जाएगा, कहां आ गया, 50 पिक्सल तो दिया बट क्या करना है मुझे, सॉलिड करना है। ओके बॉर्डर रेडियस मैंने क्या कर दिया, सॉलिड कर दिया। ओके रेडियस 50 पिक्सल। ओके ओके ठीक है, एक मिनट। अच्छा राउंडेड या कर्नर देना है ना, बॉर्डर रेडियस को मैं यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकता, मैं राउंडेड देना चाहता हूँ। बॉर्डर रेडियस, आई थिंक दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। ओके 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 रेडियस, बॉर्डर रेडियस, इसके क्या एट्रीब्यूट्स देखने पड़ेंगे। यहाँ पे राउंड तो रहना चाहिए, आई थिंक 20 पिक्सल, आई थिंक इट विल बी फाइन। 20 पिक्सल दे के देखते हैं, मुझे नहीं लग रहा ये काम करेगा। ओके हाँ देखिए काम आ गया, 20 पिक्सल। देखिए ये ऊपर से अगर आप ध्यान से देखें तो 20 पिक्सल का जो है कर्व हुआ है, राइट, ये कर्व हुआ है, आपका रेडियस जो है कर्व हुआ है, इसे ही हम खोज रहे थे, यही है आपका 20 पिक्सल। अगर आप इसे ज्यादा बढ़ाएंगे तो ये और भी ज्यादा मुड़ के दिखेगा, 50 पिक्सल का दिखेगा, राइट। पहले कुछ ग्लिच था, सब रिफ्रेश नहीं हो रहा था पेज या कुछ हुआ होगा, बट सेम चीजें ही मैंने लिखा है, पहले भी सेम लिखा था, अभी काम आ गया, पहले काम नहीं हुआ, राइट। तो इस तरीके से होता है ये। आप यहाँ पे बॉर्डर रेडियस जो है कर्व कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि देखिए बहुत सारे वेब पेज में क्या होता है, साइड में आप एक तरीके से कर्व कराना चाहते हैं, दूसरे तरफ कर्व नहीं कराना चाहते, तो इसके लिए भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप चाहते हैं ये राइट साइड में बस कर्व हो। ओके ये राइट का जो राइट साइड में टॉप में कर्व हो और राइट बॉटम और ये बाकी सारे जो है वो कर्व ना आए। ओके तो उसके लिए भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, क्या दिया है सर मैंने, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बॉर्डर टॉप रेडियस है, ओके, और बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस है, ओके, बॉर्डर टॉप राइट रेडियस है। इस तरीके से अलग अलग चीजों का आप कंट्रोल कर सकते हैं। ओके तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, इसे डायरेक्ट हटा के क्या कर दूंगा, बॉर्डर, ओके, बॉर्डर टॉप राइट रेडियस, ओके, टॉप राइट मतलब राइट साइड में जो है आएगा। 50 पिक्सल मैंने दे दिया, सपोज 100 पिक्सल में दे देता हूं। ओके मेजर डिफरेंस आपको नजर आएगा, तो देखिए एक साइड में ही आएगा, बाकी की सारी चीजें जो है यहाँ पे रिफ्रेश हो रही है, बाकी की सारी चीजें सेम आई देखिए, और ये सिर्फ कर्व हो गया। ये बहुत ज्यादा काम आता है जब आप कोई टैग वगैरह यूज करें। ये हालांकि अभी मैंने अलग तरीके से दिया है इसलिए समझ में नहीं आ रहा है, इसे अगर मैं सिंपल कर दूंगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके जैसे कि यहाँ पे मैं रेड कलर दिया हूँ, ओके, और ये अलग अलग मैंने डैशेस वगैरह यूज किए हैं, तो इन सब चीजों को हटा के अगर मैं सिंपल सा एक बॉर्डर दे दूंगा, ओके बॉर्डर दे दूंगा, और बॉर्डर में सपोज 20 पिक्सल का देता हूं, और 20 पिक्सल का दे करके मैं सॉलिड देता हूं, ओके, या फिर इसे मैं क्या कर देता हूं, डबल दे देता हूं, डबल दे देता हूं, और यहाँ पे मैं दे दिया समथिंग ग्रे। ओके तो आपको ये थोड़ा सा प्रोफेशनल वे में लगेगा, थोड़ा प्रोफेशनल। अब देखिए ये कितना सुंदर सा लग रहा है। इसके अंदर अगर आप पैडिंग डाल देते हैं, राइट, पैडिंग डाल देंगे तो और भी क्या कहने, तो ये हो गया पैडिंग, पैडिंग आप दे देते हैं समथिंग 10 पिक्सल का। अब देखिए कितना खूबसूरत सा लगेगा, आप इसे यूज कर सकते हैं बहुत से जगह, ये काफी अच्छा है। इसका कंटेंट जस्टिफाई करेंगे तो ये सारी चीजें अलाइन हो जाएगी। इस तरीके से आप डिजाइन कर सकते हैं। आपका इनोवेटिव तरीका, मैं कितनी चीजों को यहां समझाऊं, मतलब अनलिमिटेड है, आप जितना चाहे उतना इसमें आपकी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। ओके मैं 1000 चीजें यहाँ पे करके दिखा सकता हूँ। और ये हाईलाइट वगैरह कैसे करना, ये लास्ट सेशन में मैंने आपको समझाया था। यहाँ हाईलाइट वगैरह ऐड कर देंगे तो ऐसे जब आप सिलेक्शन लेंगे तो ये काम करेगा, राइट। बहुत सिंपल सी चीज है, आप बस अपना क्रिएटिविटी शो कीजिए। मैं आपको बस चीजें समझाते जा रहा हूं, आप अपना क्रिएटिविटी दिखा करके इसे कॉन्फ़िगर कीजिए, ठीक है। ओके उसके बाद एक और मेन चीज आ जाता है, वो होता है आपका बॉर्डर इमेज। ओके बॉर्डर इमेज कैसे सेट करना है, इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस आता है दोस्तों, जिनको पता नहीं होगा ये चीजें वो यूज नहीं कर पाएंगे।
ऑनेस्टली यूज नहीं कर पाएंगे। ओके ठीक है, तो बॉर्डर जो इमेज है उसके लिए हमें क्या है, 3 एट्रीब्यूट्स की जरूरत पड़ेगी। एक, जो हमारा इमेज कहाँ है वो पता चलेगा, किससे पता चलेगा, हमारे यूआरएल से। दूसरा, हमारा जो बॉर्डर हम देंगे वो किस तरीके से होना चाहिए, वो इमेज स्ट्रेच होना चाहिए, वो राउंड होना चाहिए, वो हम देखेंगे। साथ ही साथ उसका ऑफसेट कितना हो, मतलब उसका जो है साइज कितना आए, मतलब कितने मात्रा में आए वो देखना है। ओके तो ठीक है, इसके लिए मुझे इमेज की जरूरत पड़ेगी। तो फिलहाल मेरे पास मुझे नहीं लगता ऐसा कोई इमेज होगा, आई डोंट थिंक सो। अगर होगा तो अच्छी बात है, वरना बना लेंगे एक छोटा सा इमेज तुरंत। एसेट फोल्डर में रहता है ना इमेज, एसेट इमेज, नो, चलिए एक इमेज बना लेते हैं। ओके ओके, तो मैं एक ऐसा इमेज बना के दिखाता हूं जिसमें आपको डिफरेंस भी दिखा पाऊं। डिफरेंस मतलब जो इमेज सुइटेबल ना हो उसके बाद एक सुइटेबल इमेज भी बनाएंगे। ठीक है, एक छोटा सा मैं यहाँ पे लेता हूँ और समथिंग स्टार वगैरह एक बना देता हूँ और इसे बॉर्डर बनाने की कोशिश करूँ। ओके, ये चला गया कुछ इस तरीके से, और आई एम गिविंग इट अ रेड कलर, और इसके अंदर मैं दे देता हूँ समथिंग ब्लू। ओके सॉरी, ये तो रेड कलर ही ठीक है। इसके बाद मैं इसे फिल कर दूंगा, फिल करूंगा किससे, फिल करूंगा ब्लू कलर से। ओके हो गया रे बाबा, अब इसे रेड कलर से फिल कर देते हैं। तो कहाँ गया वो, हाँ ये रहा ना। ये सब चीजें यूज नहीं होता है हमसे। ठीक है, तो अब मैं इसे कर देता हूँ, थोड़ा साइज ठीक से ले आता हूँ, ये जैसे है वैसे, और मैं इसे कर दिया सेव सपोज। ओके सेव कर दिया, और कहाँ सेव करूंगा, मैं सेव करता हूँ, हाँ ये इमेज में ही है ना, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ समथिंग बॉर्डर। ओके या स्मॉल बॉर्डर, कुछ भी लिख देते हैं। क्या लिखा हूँ मैं, स्मॉल बॉर्डर लिख देते हैं। ओके स्मॉल बॉर्डर डॉट png। ओके तो ये हो गया। अब मैं यहाँ गया, इसे क्लोज कर देते हैं, अब इसकी जरूरत नहीं। स्मॉल बॉर्डर होगा यहाँ कहाँ, ओके यूज कर लेंगे हम। तो यहाँ पे गया मैं, इमेज बॉर्डर के इन सब चीजों को मैं हटा रहा हूँ। अब मुझे क्या चाहिए, डिवीजन में एक बॉर्डर चाहिए। कैसा बॉर्डर चाहिए, मुझे चाहिए इमेज बॉर्डर, राइट। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, यहाँ पे देखिए मैंने एट्रीब्यूट आपको दिया होगा, राइट। यहाँ पे आप क्या यूज कर सकते हैं, इसके लिए आप यूज करेंगे बॉर्डर इमेज। क्या यूज करेंगे, बॉर्डर इमेज। ओके तो मैं यहाँ चला गया और यहाँ पे मैं यूज करूंगा बॉर्डर इमेज, राइट, BORDER बॉर्डर इमेज। ये आ गया आपका बॉर्डर इमेज। यहाँ पे क्या करेंगे, आप यूआरएल देंगे, क्योंकि आपको देखना है कि कहाँ है। तो मैं पब्लिक फोल्डर में हूँ, पब्लिक फोल्डर से एसेट में जाऊंगा, चले गया मैं, एसेट में जाना था मुझे, तो पब्लिक फोल्डर में हूँ, पब्लिक फोल्डर से एसेट के अंदर जाके इमेज के अंदर मुझे स्मॉल बॉर्डर नाम का कुछ होगा। हाँ ये हो गया स्मॉल बॉर्डर, मैंने गलत नाम दिया बट चलेगा। स्मॉल बॉर्डर नहीं, इसका नाम मुझे चेंज करना पड़ेगा क्योंकि मैंने गलत से नाम दे दिए हैं। वेयर इज दैट, स्मॉल बॉर्डर, हाँ ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है आ गया स्मॉल बॉर्डर, ठीक है ओके, ये आ गया आपका स्मॉल बॉर्डर। ठीक है, अब मैं इसे सेव करता हूँ। सिर्फ इतना करने पर आपका जो है ये इस तरीके से शो नहीं होगा, इस तरीके से आपका जो है बॉर्डर नहीं आएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक पॉइंट मैंने दिया होगा कि अगर आपको बॉर्डर डिफाइन करना है तो पहले आपको बॉर्डर मेंशन करना पड़ेगा, उसके बाद आप इमेज यूज कर सकते हैं। तो बॉर्डर देने के लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, बॉर्डर लिखना पड़ेगा। तो बॉर्डर समथिंग आई एम गिविंग 30 पिक्सल, ओके 30 पिक्सल, और सॉलिड दे रहा हूं और यहाँ पे कोई कलर दे रहा हूं, ओके जैसे कि रेड कलर। बट यहाँ पे मैं कलर आपको रेकमेंड नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, एक बात ध्यान से ये समझे, इंटरव्यू में पूछी जाती है ये बात कि अगर आप यहाँ पे एक कलर देते हैं बॉर्डर का, ओके अगर आप एक कलर दे देते हैं बॉर्डर का, तो प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम ये होता है दोस्तों कि ब्राउजर के पास एक कैपेबिलिटी होता है कि वो इमेज को ब्लॉक कर सकता है, इमेज को डिसेबल कर सकता है। मैं आपको HTML में समझा चुका हूं, राइट। तो अगर आपका ब्राउजर इमेज को ब्लॉक कर रहा है और आपने उसके बदले में रेड कलर दिया है यहाँ पे, तो वो बॉर्डर, वो इमेज डिसेबल होने के बाद ये रेड कलर शो करेगा, राइट। और आप नहीं चाहते कि रेड कलर हो, ओके आपका मजबूरी है कि आपको पहले बॉर्डर देना पड़ेगा, उसके बाद आप बॉर्डर इमेज यूज कर सकते हैं, राइट। आप पहले बॉर्डर इमेज देना पड़ेगा, पहले बॉर्डर आपको देना पड़ेगा, उसके बाद आप बॉर्डर इमेज यूज कर सकते हैं। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। बट आप क्या कर रहे हैं कि आपको ये कलर अगर दे देते हैं तो वो इमेज अगर डिसेबल हो गया तो ये कलर शो करेगा। तो आप ऐसा चाहते हैं कि अगर इमेज ब्लॉक हो भी जाए तो भी कलर शो ना हो, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक वैल्यू दे सकते हैं, वो हो गया ट्रांसपेरेंट। क्या दे सकते हैं, एक वैल्यू अवेलेबल रहता है, वो होता है ट्रांसपेरेंट का, ठीक है। ट्रांसपेरेंट दे देंगे तो अभी आपका जो इमेज है वो शो करेगा। ये देखिए यहाँ पे क्या आ गया, आपका इमेज आ गया। कैसे आ गया, छोटे छोटे 4 यहाँ पे आपको इमेज आ गए।
क्यों आ गए, क्योंकि ये ये वैलिड इमेज नहीं है, ये शो नहीं हो सकता। ओके, आप इसमें कोई भी एट्रीब्यूट लगा दीजिए, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको अलग अलग एट्रीब्यूट बताया है, जैसे कि आप यहाँ पे क्या क्या यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पे स्टाइल वगैरह दे सकते हैं, ऑफसेट सेट कर सकते हैं, राइट। तो ये स्टाइल दे या ऑफसेट दे, ये देने के बाद भी कुछ काम नहीं आएगा, राइट। यहाँ पे मैं दे रहा हूँ आपको स्टाइल दे रहा हूँ। ओके, बॉर्डर में जाकर के आपका क्या है, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर स्टाइल है। ओके, यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे डैश, डॉटेड, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। लेकिन मैं आपको यहाँ पे क्या बोला हूँ, इमेज के लिए खास करके जो रिकमेंडेड रहता है वो रहता है कि आप एक तो स्ट्रेच देंगे या फिर राउंड देंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे स्ट्रेच अगर देने की कोशिश करता हूँ, STRECH स्ट्रेच, STRECH स्ट्रेच। ओके, तो आपका ये जो इमेज है वो स्ट्रेच होकर के आना चाहिए, बट यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि वो सुइटेबल इमेज ही नहीं है। ओके, अगर आप यहाँ पे इसका पिक्सल साइज बढ़ा देते हैं, मान लीजिए इसको 300 पिक्सल कर देते हैं, तो वो बड़ा दिखेगा, बस और कुछ नहीं, ये बस बड़ा आ जाएगा, इस तरीके से बड़ा होकर के आ जाएगा, बट वो चारों तरफ राउंड होकर नहीं आ रहा है, राइट। इसे स्ट्रेच की जगह मैं राउंड भी कर देता हूं। ओके, इसे अगर मैं राउंड कर दूंगा तो भी नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ये सुइटेबल इमेज नहीं है। क्या नहीं है? सुइटेबल इमेज नहीं। तो सुइटेबल इमेज मुझे बनाना पड़ेगा। इसके जगह मैं कोई दूसरा भी इमेज ले लेता हूं। मान लीजिए इमेज के अंदर और क्या क्या चीजें हैं, इमेज के अंदर और क्या क्या मौजूद है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट है ना, फ्लिपकार्ट में जाकर के कोई इमेज होगा, ठीक है, कैमरा को ले लेते हैं, कैमरा को मैं सेव करके दिखा, और ये भी नहीं आएगा, ये भी देखिए छोटा सा 4 कैमरा आ गया बस। इसका भी अगर मैं यहाँ पे साइज बढ़ा देता हूँ, सपोज 300 पिक्सल कर देता हूँ, तो ये बड़ा बड़ा कैमरा आ जाएगा, लेकिन ये एक बॉर्डर की तरह नहीं आ रहा, चारों तरफ नहीं आ रहा, तो मुझे इसे कंट्रोल करना होगा। कैसे कंट्रोल करना होगा, देखिए, मैं एक ऐसा इमेज बनाऊंगा और सेट करूंगा जो कि एक्चुअल में बॉर्डर की तरह काम करे। ओके, तो मैं उसके लिए कैसे बनाऊंगा, एक मैं ले लेता हूं पावर पॉइंट और यहां पे मैं बनाऊंगा एक इमेज। ओके, इसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ओके, और यहाँ पे आई एम टेकिंग सम एग्जांपल, जैसे कि ये एक हो गया, साइज बहुत छोटा लेते हैं। ओके, और इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ट्रांसपेरेंट, और इससे मैं कर दिया सिलेक्ट। ओके, सिलेक्ट करके मैं इसे सपोज इस तरीके से ले जाता हूँ। ओके, यहाँ एक और ले लिया, यहाँ एक और ले लिया। ओके, यहाँ इसके साथ जोड़ के एक ले लिया, इसके साथ एक और जोड़ दिया ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे इसे जोड़ के बना देते हैं। ये हो गया एक, इसे मैं कर दिया सिलेक्ट। ठीक है, जूम करता हूँ इसको, इसे मैं करता हूँ सिलेक्ट। ओके, और कंट्रोल करके यहाँ एक मैं इस तरीके से जोड़ दिया, इससे जाके एक और, इससे जाके एक और, एंड एक और। ओके, ये आपको प्री डिफाइंड बहुत सारे मिल जाएंगे गूगल वगैरह में, अभी के लिए मैं आप समझेंगे इसलिए थोड़ा सा मेहनत करके इसको बना दे रहा हूँ खुद, ताकि आपको एग्जाम्पल पता चले। ओके, आप इस तरीके से यहाँ इसे सेट कर दीजिए नीचे, और यहाँ पे जो है इसको ला करके ऐसे यहाँ पे डाल दीजिए। चलिए, चलेगा, इतना भी चल जाएगा। ओके, और इसमें कलर वगैरह हम डाल देंगे, सपोज इसमें कोई कलर, इसमें ब्लैक कलर ठीक नहीं लगेगा, ये हो गया रेड, कुछ भी कलर वलर डाल के थोड़ा सा इसको बना देते हैं बस, एक के बाद एक कलर डाल दे रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं, और सम येलो। ओके, ठीक है, ये इसका 100% व्यू है, 200 नहीं, ये 100%। ओके, अब मैं इसे सेव करता हूँ, और सेव करके यहाँ पे नाम दे दूंगा, सपोज ये बॉर्डर था ना, ये हम लॉन्ग बॉर्डर या बिग बॉर्डर ऐसा कुछ लिख देते हैं, लॉन्ग, BORDER, लॉन्ग बॉर्डर। ओके, अब मैं इसे कर दिया क्लोज। अब मैं यही वाला जो है यहाँ पे यूज करेंगे, फ्लिपकार्ट वगैरह को हटा दूंगा यहाँ से, और मैं क्या यूज करूंगा यहाँ पे जो अभी मैंने बनाया है, राइट, इमेज के अंदर है ना, इमेज के अंदर है, क्या है इमेज के अंदर, लॉन्ग बॉर्डर समथिंग, ये आ गया लॉन्ग बॉर्डर। मैं इसे सेव कर देता हूँ, अब जाकर के देखते हैं इसका आउटपुट। ये अभी कैसे आ रहा है, ये छोटा सा आ रहा है, इसे अगर मैं स्ट्रेच करूंगा, ओके, इसको मैं क्या कर दूंगा, STRECH स्ट्रेच। ओके, एक मिनट,
30 पिक्सल सॉलिड। यहाँ क्या दिया मैंने, यूआरएल ऑफसेट नहीं दिया ना। अच्छा, बॉर्डर ऑफसेट यहीं दे देते हैं, इसी में अटैच कर देते हैं, अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है मुझे। यहाँ सपोज मैं 70 दे देता हूँ ऑफसेट। ये देखिए कुछ इस तरीके से आ जाएगा। स्टाइल राउंड, ओके। समथिंग 10 पिक्सल। क्या प्रॉब्लम है? ओके, यहाँ पे देखिए ये स्ट्रेच बॉर्डर स्टाइल, मैं इस पे यहीं पे इसे अटैच कर देता हूँ। ओके, अलग से मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसे यहीं पे स्ट्रेच कर देता हूँ एंड सपोज 50 इसका वैल्यू दे देता हूँ मैं। अब देखते हैं। ओके, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। देखिए ये इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा और इसको मैं जूम यहाँ से कुछ ऐसा हटा देता हूँ। ओके, ये आपका 100% व्यू। ओके, ये देखिए अलग से आपको लिखने की जरूरत नहीं, आप यहीं पे लिख सकते हैं। ये स्ट्रेच दे सकते हैं, इसको राउंड भी कर सकते हैं। ओके, आप राउंड भी कर सकते हैं, राउंड कर देंगे तो राउंड होकर के इस तरीके से आएगा। तो ये बॉर्डर आप इस तरीके से सेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं। ओके, और अगर आपका बॉर्डर और अच्छे से बना पाएंगे तो और अच्छा आएगा। ये बस एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको दिखाया, ठीक है। उसके बाद और चलते हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्या क्या हो सकता था, ऑफसेट वगैरह आप कंट्रोल कर सकते हैं। और ये ऑफसेट क्या है दोस्तों, 50 है। इसको अगर मैं 100 करता हूँ तो क्या होता है, देखिए इसे मैं 100 करता हूँ, कहाँ गया आउटपुट आपका, ये हो गया आपका 100। ओके, तो ये 100 पूरी चारों तरीके से इस तरीके से आएगा। तो कोई ये आप खुद भी बना सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं। ओके, बस इन सब चीजों को आपको फॉलो करना होता है, ये सारी चीज आपको फॉलो करना। बॉर्डर इमेज ये रियल वर्ल्ड में थोड़ा कम इस्तेमाल होता है, बहुत ज्यादा यूज नहीं होता, बट कभी कभी यूज होता है, तो इसको बताना चाह, ये आपको बता दिया मैं, ठीक है। इसके बाद सीएसएस पोजीशन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान दीजिए। ओके, ये आपको रियल टाइम प्रोजेक्ट बनाने में काम आएगा पोजीशन का, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप प्रैक्टिस कर लेना, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, दिख रहा है बस इसका बस आप एक लेफ्ट या राइट का यूज कर लेते हैं तो बाकी 2-3 आपको ऑलरेडी पता चल जाते हैं। तो एग्जैक्टली उसी तरीके से लिस्ट बस लंबा, बट चीजें बहुत सिंपल है, आप आराम से कर सकते हैं, इतना यकीन है मुझे। सीएसएस पोजीशन, सीएसएस पोजीशन क्या होता है, आप किसी चीज को कैसे जगह पे रखेंगे, उसका वैल्यू कैसे होगा, कैसे काम करेगा, इसे कहते हैं पोजीशन। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देखिए आपने क्या यूज किया है, यहाँ पे आपने दिया है एक स्टैटिक पोजीशन है, यहाँ पे एक फिक्स्ड पोजीशन है, एक एब्सोल्यूट है, स्टिकी है और एक रिलेटिव है। ये बहुत ही एडवांस टॉपिक है। ओके, बहुत ही एडवांस टॉपिक है, इसको ध्यान से समझेगा और ये आपको इंटरव्यू में भी काम आएगा। तो नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो होता है स्टैटिक में। स्टैटिक मतलब क्या होता है, एक ऐसा पोजीशन है। ओके, ये क्या है, एक ऐसा पोजीशन है जो कि नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो में होता है, यानी कि नॉर्मल तरीके से जहां रहना चाहिए वहां रहेगा। बाय डिफॉल्ट जो पोजीशन है वो रहेगा। प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, अभी समझ में नहीं आ रहा होगा मुझे पता है। नॉन अफेक्टेड बाय लेफ्ट राइट कॉर्नर, ये सब आप कुछ वैल्यू देंगे तो इसमें पता नहीं चलेगा, मैं आपको करके दिखाता हूँ डायरेक्टली। ओके, ठीक है, ये आ गया आपका बॉर्डर, तो मैं ये बॉर्डर हटाता हूं यहां से। ओके, और सिंपल सा एक बॉर्डर दे देता हूं मैं, 50 पिक्सल का मुझे नहीं देना है। यहाँ पे आई एम गिविंग सम 10 पिक्सल का सॉलिड, और ये ट्रांसपेरेंट की जगह आई एम गिविंग सम ग्रे। ओके, क्या दे रहा हूं मैं, ग्रे दे रहा हूं। ओके, ठीक है, ये आ गया, इस तरीके से ग्रे कलर का एक बॉर्डर आ गया। अब मैं चाहता हूं कि इस पैराग्राफ के अंदर, ओके, इस पैराग्राफ के अंदर या फिर पैराग्राफ के बाहर एक डिवीजन स्टार्ट हो। ओके, इस पैराग्राफ के अंदर एक और डिवीजन स्टार्ट हो। उस डिवीजन में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि ऑफर है, कुछ एक ऑफर है। ओके, सेल में एक ऑफर है। ओके, एक सेल चल रहा है जिसमें ऑफर चल रहा है, सपोज 50% ऑफ है। ओके, 50% ऑफ है, इस तरीके से एक सेल चल रहा है। ओके, तो ये आपको यहाँ पे शो होगा, राइट। ये आ गया क्या, 50% ऑफ, राइट। तो आप यहाँ डिवीजन पे जाएंगे, डिवीजन टैग में आपने ये बॉर्डर को कहाँ किया है, इसे मैं क्या कर देता हूँ, एक आईडी दे दूंगा। क्या है ये आईडी, ये हो गया मेरा आईडी, आईडी इक्वल टू मेन दे देता हूँ। ओके, और इसके बाद ये जो है इसको एक आईडी दे देंगे। ये किसका आईडी है, ये ऑफर के लिए, ये ताकि दोनों चीजों को मैं कंट्रोल करूँ इसलिए दिखा रहा हूँ। ओके, ये मेरा ऑफर वाला आईडी है। ओके, अब मैं चला गया यहाँ, और यहाँ पे जो है मेरा डिवीजन टैग, सिर्फ डिवीजन टैग को नहीं दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, मेन आईडी को बॉर्डर दे रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, मेन आईडी को बॉर्डर दे रहा हूँ।
ओके, तो ये हो गया मेन आईडी। अब आपके जो रिजल्ट है वो देखिए इसके अंदर आ रहा है। अब सेल कहाँ आ रहा है, इसके अंदर ही सेल आ रहा है, राइट। और ये 58 10 ज्यादा हो जा रहा है, मैं इसे कर देता हूँ सपोज 4 पिक्सल। ओके, अब देखिए ये 4 पिक्सल कैसे आ गया। इसके अंदर पैडिंग वगैरह आप देना चाहे दे सकते हैं, थोड़ा ठीक लगेगा। उसके बाद मैं आपको मेन कॉन्सेप्ट में ले जाऊंगा। पैडिंग दे देते हैं 10 पिक्सल का। ओके, ये आ गया पैडिंग, ठीक है। अब देखिए ये 50% ऑफ जो आ रहा है ये इसके अंदर ही आ रहा है। ओके, इसे कहते हैं स्टैटिक पोजीशन। स्टैटिक पोजीशन मतलब यहाँ पे अगर आप एक पोजीशन डिफाइन करते हैं, जैसे कि ये किसका था, ये मेरा है ऑफर का, राइट। ऑफर मैंने दिया है, टैग आईडी दिया है मैंने, किसको दिया है, इस वाले को, राइट। ये जो मेरा यहाँ पे चल रहा है, ये 50% ऑफ जो मैंने लिखा है, ये किसके अंदर है, इस वाले डिवीजन के अंदर। और इस डिवीजन को मैंने क्या आईडी दिया है, ऑफर दिया है। मैं चाहता हूं ये डिवीजन का पोजीशन सेट करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे क्या सेट कर रहा हूँ, पोजीशन सेट कर रहा हूं। ओके, पोजीशन इक्वल टू मैं अगर स्टैटिक देता हूं, बाय डिफॉल्ट स्टैटिक रहता है। अगर आप स्टैटिक देते हैं तो कोई फर्क नहीं आएगा, यहीं पे रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, ये यहीं पे रहेगा। ओके, और ये पैराग्राफ को अगर मैं बढ़ा भी देता हूं, ओके, ये पैराग्राफ को अगर मैं बढ़ा भी देता हूं तो भी वो वहीं पे रहेगा। ये मैं क्यों कर रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। ओके, तो मैं ये पैराग्राफ को जो है थोड़ा सा बढ़ा देता हूं। ये हो गया मेरा पैराग्राफ, और लगभग डबल पैराग्राफ कर दे रहा हूं मैं। ओके, 3 गुना ज्यादा हो गया। ओके, अब देखिए ये इतना लंबा सा एक पैराग्राफ है जिसके नीचे आ रहा है क्या, ये सेल। ओके, ये लंबा सा एक पैराग्राफ है जिसके नीचे क्या आ रहा है, सेल आ रहा है। ये हो गया स्टैटिक में। स्टैटिक मतलब आपका डिवीजन जहां है बाय डिफॉल्ट वहीं रहेगा, आपको कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। ओके, बट इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आ जाता है, वो क्या है, फिक्स्ड का। फिक्स्ड क्या कहता है कि रिमूव फ्रॉम नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो। इसका मतलब आपका जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो था वहां से वो निकल जाएगा, यानी कि जो बॉर्डर के अंदर एक ऑफर आ रहा है ना सेल बोल के, वो वहां से निकल जाएगा। और क्या होगा, स्पेसिफिक पोजीशन आप जहां बोलेंगे वहां जाकर के रहेगा। ओके, और क्या हो जाएगा, पोजीशन फिक्स्ड एंड लॉक्ड फ्रॉम स्क्रॉलिंग। स्क्रॉल करने पर भी वहीं पे रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान दीजिए। ओके, मैं यहाँ पे आता हूं और इसको क्या करूंगा, यहाँ पे इसका जो है बॉर्डर वगैरह दे देता हूं ताकि आपको समझ में आए। ओके, ये बैकग्राउंड इमेज में बैकग्राउंड कलर सपोज आई एम गिविंग येलो। ओके, एंड इसका कलर हम दे देते हैं कुछ समथिंग ब्लू। इसका कलर मैं दे देता हूं ब्लू। ओके, और इसका बॉर्डर भी दे देता हूं मैं, बॉर्डर दे देता हूं समथिंग 2 पिक्सल सॉलिड, और बॉर्डर इसका हो गया ब्लैक। ओके, ये देखिए ये आ गया आपका बॉर्डर, ये लास्ट में आ रहा होगा, राइट, दिख रहा है आपको, इतना हो गया। आप इसका हाइट विड्थ भी डिफाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं। यहाँ पे आप हाइट विड्थ दे देंगे। मैं क्यों कर रहा हूँ इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगा अभी। हाइट में इसका दे देता हूँ समथिंग और 50 पिक्सल। ओके, 50 पिक्सल हाइट दे देता हूँ, और इसका विड्थ दे देते हैं हम लोग समथिंग 50 पिक्सल। ओके, एक स्क्वायर सा आएगा ये देखिए सेल 50%। इसका विड्थ थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ मैं, 100 कर देता हूँ, ये आ गया। ओके, 100% फिर भी नहीं आ रहा है, 150 में एक लाइन पे आ जाएगा। ओके, एक लाइन पे आने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये इस तरीके से आ गया। इसके अंदर का आप पैडिंग वगैरह दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं। यहाँ पे आप पैडिंग दे देंगे। ओके, पैडिंग आप दे रहे हैं समथिंग 10 पिक्सल का। ओके, तो ये इस तरीके से आता है। ओके, इसका हाइट बहुत ज्यादा हो रहा है, हाइट 50 नहीं दे करके मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, हाइट को मैं 30 कर देता हूँ। ओके, तो अब देखिए ये कुछ इस तरीके से आ रहा है 50% ऑफ। आप चाहते हैं कि इसे एक स्पेसिफिक पोजीशन में रखें, एक स्पेसिफिक पोजीशन, ये किसी की बात ना माने, इसको जहां रखेंगे वहां रहे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए, इसके लिए आपको मैंने अलग से एक वैल्यू दिया हुआ है कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसका जो है पोजीशन फिक्स कर सकते हैं। किससे, लेफ्ट राइट बॉटम वैल्यूज वगैरह देकर के आप कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि ये पैराग्राफ के नीचे आना चाहिए, कायदे से कहां आना चाहिए, पैराग्राफ के नीचे, क्योंकि कहां लिखा गया है, पैराग्राफ के नीचे एक डिवीजन पे लिखा गया। लेकिन आप चाहते हैं कि मैं कहीं भी लिखूं, इसे मैं वहीं दिखाऊंगा जहां मैं चाहता हूं। तो आप क्या करेंगे, इसका आप क्या करेंगे, यहाँ पे पोजीशन देंगे। ओके, तो पोजीशन आपने क्या किया है, यहाँ पे पोजीशन तो आपका आपने क्या दिया हुआ है, यहाँ पे स्टैटिक है ना, इसे आपको फिक्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फिक्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा गया मैंने, फिक्स। अगर आप लिखते हैं तो आप जहां पे यूज करेंगे वहां होगा। तो पहले मैं ये स्टैटिक रहने देता हूं और उसके करके दिखाता हूं, ताकि आपको पता चले कि इसका जो है किस तरीके से आप राइट साइड में, अगर आप चाहते हैं राइट साइड आ जाए आपका, राइट साइड से 20 पिक्सल। ओके, तो ये हो गया 20 पिक्सल राइट साइड से। अभी कोई फर्क आपको नजर नहीं आएगा, कोई भी फर्क नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये स्टैटिक मोड में है। ओके, बट इसी स्टैटिक को मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। देखिए, इसी स्टैटिक को मैं जाकर के अगर फिक्स्ड कर देता हूं तो क्या होता है, देखते हैं। ओके, इसी स्टैटिक को अगर मैं फिक्स कर दिया तो राइट साइड मैंने दिया है। अब देखिए ये कहाँ आ गया, ये राइट साइड आ गया। राइट साइड में कहाँ चला गया ये, ओके, राइट साइड आ गया। देखिए ये राइट साइड में कहाँ आ गया,
इस तरीके से आ गया एक पोजीशन में, राइट साइड में 20 पिक्सल छोड़ के आ गया। आप अगर राइट साइड से कितना पिक्सल चाहते हैं, 20 की जगह आप यहाँ पे सपोज 100 कर देंगे, तो राइट साइड से 100 पिक्सल वो है डिस्टेंस में आएगा, राइट से 100 पिक्सल इस तरीके से डिस्टेंस में आ गया। ओके, इसके साथ ही साथ आप चाहते हैं इसका बॉटम का एक दे दें, कोई सा भी आप दे सकते हैं, राइट। ओके, लेफ्ट आप दे सकते हैं, लेफ्ट से आप चाहते हैं कि सपोज लेफ्ट साइड से आप चाहते हैं समथिंग 500 पिक्सल। ओके, तो ये 500 पिक्सल लेफ्ट साइड से साइड होकर के आएगा, 500 पिक्सल, ये इस तरीके के पोजीशन में आ रहा है। ओके, आप इसे लेफ्ट राइट दोनों देने की जरूरत नहीं, अगर राइट दे रहे हैं तो राइट में रखिए। उसके बाद टॉप आप चाहते हैं, ओके, टॉप पोजीशन चाहते हैं, टॉप पोजीशन में आप चाहते हैं कि टॉप से ये होना चाहिए समथिंग 200 पिक्सल दूर। ओके, 200 पिक्सल टॉप से दूर और राइट से 100 पिक्सल, तो इसका पोजीशन यहाँ है। ओके, और मैं इसे 100% व्यू में अगर दिखाता हूं तो देखिए मैं स्क्रॉल कर रहा हूं, पेज स्क्रॉल कर रहा हूं, बट ये स्क्रॉल नहीं हो रहा है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आप अगर चैट वगैरह यहाँ पे लगाना चाहते हैं, चैट का होता है ना कॉन्टैक्ट और चैट और क्या व्हाट्सअप कर रहा हूं मैं, वो लोगो देखिए पूरा पेज स्क्रॉल होने पर भी वो लोगो या वो क्लिक जो है, वो जो लिंक होता है या वो जो डिवीजन टैग होता है वो हटता नहीं है। ठीक एग्जैक्टली इसी तरीके से आप उसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ओके, मैं इसके जगह कुछ भी लिख सकता हूं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ ऐसा लिखें। ये अगर आपको ऑड लग रहा है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कुछ ऐसे। ओके, जैसे कि मैं यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूँ, ये सेल ऑफ है ना, इसके जगह मैं लिख देता हूँ कि कॉल। ओके, कॉल लिख देता हूँ, सिंपल कॉल लिख देता हूँ, और मैं इसको जाकर के इसका बॉर्डर रेडियस वगैरह बढ़ा दूंगा। ओके, इसका कहाँ गया, ये बॉर्डर है, इसका मैं बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ, बॉर्डर रेडियस समथिंग 100 पिक्सल। ओके, अब देखिए ये सर्कल सा होके आ जाएगा, इस तरीके से आ गया। इसको आप बहुत ज्यादा दे देंगे तो ये पूरा गोल होकर के आ जाएगा, राइट। इसे अगर आप पूरी तरीके से चेंज कर देते हैं, समथिंग 500 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस दे दीजिए, ये क्या हो जाएगा, 500 पिक्सल में चेंज होकर के आ जाएगा। ओके, ये क्या हो जाएगा, चेंज होकर के आ जाएगा। तो आप इस तरीके से इसे चेंज कर सकते हैं। इसका कोई मतलब ऐसा फिक्स एक सर्टेन पोजीशन नहीं है जहां आप फिक्स करें। इसमें आप स्पैन टैग वगैरह लगा सकते हैं, इसमें लोगो लगा सकते हैं, और ये इस तरीके से आप स्क्रॉल करेंगे तो स्क्रॉल नहीं होगा। ये अपने क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप ऐसे कितना इसमें ज्यादा यूज करेंगे। ओके, बॉर्डर रेडियस को आप कम ज्यादा करके इसे बहुत भी तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, एक शेप यहाँ पे लगा सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। बस समझने का मतलब क्या है यहाँ पे, अगर आप इसे यूज करते हैं, इसका पोजीशन अगर फिक्स देते हैं तो वो फिक्स हो जाएगा उस जगह पे। ओके, अगर आप चाहें तो इसे इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, इसका जो है टॉप मार्जिन वगैरह, हाइट, बॉटम, ये सब देखे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ओके, तो ये हो जाता है आपका पोजीशन फिक्स्ड। ओके, और क्या है, एब्सोल्यूट, ये भी फिक्स्ड की तरह काम करता है, बट स्क्रॉलिंग इसका लॉक नहीं होता। ओके, स्क्रॉलिंग इसका लॉक नहीं होता। एब्सोल्यूट में क्या होता है, सेम लाइक फिक्स्ड बट डजंट लॉक स्क्रॉलिंग, स्क्रॉलिंग को लॉक नहीं करता है। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, एब्सोल्यूट कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, एब्सोल्यूट कर देता हूँ। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, सेम चीज है, बट एब्सोल्यूट करने पर क्या हो रहा है, ये स्क्रॉल में चला जा रहा है, स्क्रॉल होते ही ऊपर नीचे हो रहा है, बट वो पहले क्या हो रहा था, स्क्रॉल करने पर ऊपर नीचे नहीं हो रहा था। बस सेम चीज है, और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ओके, ठीक है, ये हो गया आपका एब्सोल्यूट, भी आप समझ गए। स्टिकी का मतलब क्या होता है, स्टिकी का मतलब नॉर्मल होता है, राइट, नॉर्मल होता है, बट एक स्पेसिफिक पोजीशन आने के बाद वो स्टॉप होकर के रह जाएगा। ओके, ये भी मैं करके दिखाता हूँ। ओके, तो ये इसको जाकर के एब्सोल्यूट को आप क्या कर देंगे, स्टिकी कर देंगे। ओके, आप क्या कर देंगे, स्टिकी समथिंग। ओके, और आप चाहते हैं कि ये जो टैग है इसे मैं ऊपर ले जाता हूँ, स्टिकी कर देते हैं, और इसको मैं हटा ही देता हूँ यहाँ से, इसकी मुझे जरूरत है नहीं। और मैं चाहता हूँ कि समथिंग यहाँ पे एक हेडिंग आ जाए। ओके, यहाँ पे मैंने एक H1 का हेडिंग दिया, और मैं कहता हूँ कि दिस इज हेडिंग। ओके, दिस इज हेडिंग, ऐसा मैंने लिख दिया, और मैं ऊपर में गया, और ऊपर में जा करके क्या करता हूँ, ये ऑफर हटा दीजिए, इसकी जरूरत मुझे अब है नहीं। अब मैं क्या करूंगा, H1। ओके, H1 कर दिया मैं। H1 में जाकर के मैं क्या करता हूँ, इसका पोजीशन डिफाइन करता हूँ। पोजीशन इसका मैं क्या दूंगा, स्टिकी दूंगा, क्या दूंगा, स्टिकी। ओके, और मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, पोजीशन स्टिकी, इसका जो टॉप है, टॉप अगर 0 पिक्सल हो गया, ओके, टॉप अगर आपका इसका 0 पिक्सल हो गया तो ये स्टिकी हो जाए। और इसका बैकग्राउंड इमेज वगैरह मैं दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर, ताकि आपको थोड़ा सा पता चले। ओके, बैकग्राउंड कलर में इसका सपोज ब्लैक दे देता हूँ। ओके, और इसका जो टेक्स्ट है, इसे टेक्स्ट कलर को मैं कर देता हूँ व्हाइट या फिर येलो, कुछ भी आप दे सकते हैं। ओके, आप कॉलम हो गया ये कलर। ओके, कलर आप देते हैं सपोज येलो। ओके, सेव हो गया, अब चला गया ये यहाँ पे। ओके, अब देखिए इसका ये जो है ये नीचे आ रहा है, राइट, ये नीचे आ रहा है। इसे मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि ये जैसे ही टॉप में आएगा तो लॉक हो जाए। ओके, इसके लिए मैंने काफी नीचे लिखा है इसे, मैं इसको थोड़ा ऊपर बढ़ा देता हूँ ताकि ये ऊपर आते ही पता चल जाएगा लॉक हो गया बोल के। तो मैं इसे यहाँ से हटा रहा हूँ दोस्तों, और थोड़ा ऊपर रखता हूँ ताकि जल्दी हो जाए, ज्यादा स्क्रॉल मुझे ना करना पड़े। ओके, जैसे कि मैं सपोज यहाँ पे दे देता हूँ। ओके, इसके बाद मैं यहाँ पे दे दिया, इसे प्लेस कर दिया, और ये आ गया। ओके,
तो अब देखिए ये 0 पे है, ये पेज मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, पेज मैंने रिफ्रेश कर दिया और 100% व्यू पे ले आते हैं, ये हो गया आपका 100% व्यू। अब ये चीज यहाँ पे है, ओके ये यहाँ पे है, बट मैं जैसे स्क्रॉल कर रहा हूँ ऊपर जा रहा है, बट जैसे ही टॉप में पहुंच गया ये नीचे नहीं आ रहा है, टॉप में जैसे ही पहुंच गया नीचे नहीं आ रहा। ओके मैं इसको थोड़ा जूम करके अगर दिखाऊंगा तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ओके ये देखिए नीचे है, नीचे है, जैसे ही टॉप में आ गया अब ये वहीं चिपक के रह गया, वही होता है स्टिकी। ओके वो वहां पे पेस्ट होकर के रह गया, वो नीचे नहीं आएगा, जब तक उसका पोजीशन नहीं आएगा वो नीचे नहीं आएगा, उसका पोजीशन आने के बाद नीचे आ गया, जैसे ही टॉप को टच होगा वहीं पे रह जाएगा, इसे कहते हैं स्टिकी। ठीक है, इस तरीके से आप हेडिंग वगैरह को कंट्रोल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके उसके बाद आ गया रिलेटिव। रिलेटिव क्या होता है, इसके लिए आपको दो चीजों का कॉम्बिनेशन चाहिए इसको समझने के लिए। ओके और ये लास्ट टॉपिक है आज का, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट खत्म होगा और आप इन सब चीजों को सीख जाएंगे। ओके बहुत लंबा लग रहा था आपको बट बहुत आसान है, प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ भी नहीं है। ओके ठीक है, तो रिलेटिव में क्या होता है, नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो ही होता है बट पोजीशन डिपेंड करता है पेरेंट के ऊपर, पेरेंट का पोजीशन क्या है उस हिसाब से यहाँ पे काम करेगा। ओके और ये आपका जो हो गया ये चीजें इट अफेक्ट बाय यूजिंग द लेटर, इफेक्ट कर सकता है लेफ्ट राइट वगैरह कर सकते हैं। ओके तो मैं इन सब चीजों को आपको करके दिखाता हूं और यहां से हम चले जाते हैं डायरेक्टली हमारे, इन सब चीजों को डिलीट कर देता हूं, काफी लंबा सा कोड हो गया राइट, और वो कोड में है भी क्या, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए राइट। ठीक है ओके ये हो गया डिलीट। ओके और यहाँ पे मुझे ये स्टाइल भी नीचे तो मैं इसे हटा देता हूँ। ओके ये हो गया सिंपल सा एक नॉर्मल। अब मैं यहाँ आ गया, यहाँ पे क्या करूंगा, एक कंटेनर लूंगा। ओके एक डिवीजन टैग लिया मैंने, डिवीजन टैग लिया, उस डिवीजन के अंदर एक और डिवीजन लिया। ओके और ये जो डिवीजन है ये मेरा पेरेंट है, तो मैं आईडी क्या दे देता हूँ, पेरेंट दे देता हूँ। क्या दे देता हूँ, पेरेंट दे दिया, और इसको मैं क्या दे दूंगा, एक आईडी दे दूंगा चाइल्ड का। ओके ये हो गया चाइल्ड। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और पेरेंट और चाइल्ड को कॉन्फ़िगर करते हैं, जैसे कि ये हो गया पेरेंट, और पेरेंट का हाइट विड्थ देते हैं, सपोज इसका हाइट देता हूँ मैं 500 पिक्सल। ओके और इसका विड्थ में दे देता हूँ समथिंग, विड्थ देता हूँ मैं 500 पिक्सल, एक बॉक्स जैसा आ जाएगा। ओके और यहाँ पे मैं बॉर्डर दे देता हूँ राइट, बॉर्डर देता हूँ सॉलिड और 2 पिक्सल। ओके और सॉलिड देके 2 पिक्सल दिया, और उसके बाद क्या दूंगा यहाँ पे कोई ग्रे कलर। ओके ग्रे कलर दे दिया, तो ये इस तरीके से एक बॉर्डर आ जाएगा राइट। ये आ गया आपका एक बॉर्डर, 100% व्यू पे मैं दिखाता हूँ, ये हो गया 100% व्यू। ओके अब मैं चाहता हूँ कि ये जो है ये कहाँ आ जाए, मार्जिन आ जाए वगैरह वगैरह आ जाए। ओके आपका जो कंटेंट है उसको मैं समझाता हूँ पहले। ये रिलेटिव हो गया। अब क्या कहता है कि इसका पोजीशन जो डिपेंड कर रहा है पेरेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो पेरेंट के अंदर ये है, कहाँ है, ये है पेरेंट इसका। ओके अब मैं चाहता हूँ ये चाइल्ड को कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ, चाइल्ड को कॉन्फ़िगर करूंगा। ओके तो मैं कहाँ चले गया, चाइल्ड, ये हो गया चाइल्ड। अब मैं चाइल्ड के अंदर पोजीशन लिखूंगा क्योंकि मैं पोजीशन डिफाइन कर रहा हूं राइट। पोजीशन को मैं रिलेटिव अगर कर देता हूं तो देखिए ये क्या काम आता है, रिलेटिव में अगर कर देता हूं तो क्या काम आएगा, अभी पता नहीं चल रहा है क्योंकि मैंने बॉर्डर वगैरह नहीं दिया राइट। तो मैं सेम चीज यहाँ पे दे देता हूँ, इसका बॉर्डर वगैरह डिफाइन कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके ये हो गया इसका बॉर्डर, और इसका जो साइज है मैं इसे छोटा कर दूंगा, जैसे 100 पिक्सल का है और ये भी 100 पिक्सल का है, और ये ग्रे कलर की जगह जो चाइल्ड है उसको हम दे देते हैं रेड कलर। ओके चाइल्ड को हम लोग रेड कलर दे रहे हैं, अब आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए ये जो चाइल्ड है ये इस तरीके का है। ओके चाइल्ड जो है ये इस तरीके का है। अब आपको समझ में आएगा डिफरेंस, कैसे डिफरेंस पता चलेगा। मैं पेरेंट को दे रहा हूं टॉप मार्जिन, क्या दे रहा हूं, मार्जिन टॉप या मार्जिन बॉटम कुछ भी, मार्जिन टॉप मैं पेरेंट को दे रहा हूं 100 पिक्सल। ओके यानी कि ये क्या हो जाएगा, 100 पिक्सल टॉप में भी आ जाएगा, और मार्जिन लेफ्ट साइड भी मैं दे देता हूं 200 पिक्सल। ओके तो ऊपर से 100 पिक्सल और लेफ्ट से 200 पिक्सल, ये इस तरीके से आ जाएगा। ओके ये हो गया आपका 100% व्यू। ओके ठीक है, अब ये क्या हुआ, आपका जो ये पेरेंट है, ओके ये जो बड़ा सा रेक्टेंगल है, ये बड़ा सा जो स्क्वायर है ये पेरेंट है, और इसके अंदर का जो है वो चाइल्ड है। बट अब मैं क्या कर रहा हूं, यही दो चीजें मैं क्या कर रहा हूं, चाइल्ड को भी दे रहा हूं, यही दो चीजें मैं चाइल्ड को भी दे रहा हूं, बट डिफरेंस क्या होगा वो देखना है आपको। ओके ये मैं कर दिया सेव। अब देखिए ये क्या कर रहा है, ये भी टॉप से ले रहा है, यहां देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे टॉप में 100 पिक्सल ले रहा है और लेफ्ट में 200 पिक्सल ले रहा है राइट मार्जिन, बट ये किससे ले रहा है, ये अपने पेरेंट से ले रहा है। किससे ले रहा है, पेरेंट से ले रहा है। इसका 200 पिक्सल का डिस्टेंस नहीं है अपने पेज से ये अपना डिस्टेंस को मेंटेन नहीं कर रहा है, किससे कर रहा है, ये अपने पेरेंट से डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है। ओके इसे कहते हैं रिलेटिव। तो आपके पेरेंट अगर मौजूद हैं तो उस पेरेंट के अकॉर्डिंगली चाइल्ड का जो पोजीशन है वो डिफाइन कर सकते हैं अगर आप यूज करेंगे रिलेटिव एट्रीब्यूट। ओके एक बार और मैं करके दिखाता हूं, अगर आप इसको लेफ्ट को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं राइट,
टोटल जो पेरेंट है उसका साइज कितना है 500, हम लोग इसका जो टोटल विड्थ कितना 500 दिया, मैं यहाँ पे बोलूंगा कि 600 विड्थ हो जाए तो ये क्या होगा, देखिए इससे बाहर आ जाएगा, राइट, इससे बाहर आ जाएगा, इसका कहाँ गया, ओके इसके बाहर कुछ दिख ही नहीं रहा है, ये तो ऑफ मार्जिन लेफ्ट 6000 हो गया, सॉरी 6000 में कहा गया, ये 600, ओके बाहर आ गया, ओके तो इसका मतलब क्या हो गया, आप बॉक्स के अंदर चाइल्ड है ये मत सोचिए, ओके आप पेरेंट के अंदर चाइल्ड है ये मत सोचिए, पेरेंट से बाहर भी जा सकता है, बट जब तक पॉसिबल होगा वो पेरेंट के अंदर फिट होकर के रहेगा, ओके अगर आप एक ऐसा रेशियो देते हैं जो कि उसके पेरेंट के प्रॉपर्टी के अंदर आता है तो वो उसके अंदर फिट होकर के रहेगा, ओके तो यहाँ पे आपने क्या किया, ये जो लेफ्ट साइड का बॉटम दिया था आप इसे अगर जीरो कर देते हैं, ओके लेफ्ट साइड से अगर आप जीरो कर देते हैं तो ये पूरी तरीके से इसके साथ अटैच हो रहा है, ये जीरो होकर के यहां नहीं जा रहा है, राइट, लेकिन अगर मैं इसे जीरो कर दूंगा तो क्या होगा, अगर मैं इसे जीरो कर देता हूं, राइट, पेरेंट को अगर मैं जीरो करता हूं तो ये पूरी तरीके से पेज से लग रहा है, लेकिन अगर मैं चाइल्ड को जीरो कर रहा हूं तो वो पेज से नहीं लग रहा, वो किससे लग रहा है, वो अपने पेरेंट से लग रहा है, राइट, तो यहाँ पे मैं इसे 100 कर दिया, ओके 100 कर दिया तो ये क्या हो रहा है, जाकर के अपने पेरेंट्स से लग रहा, ओके अब मैं यहाँ पे आकर के क्या करूंगा, इसे मैं 20 कर देता हूँ, सपोज 20 पिक्सल कर रहा हूँ, ओके 20 पिक्सल करूंगा तो 20 पिक्सल डिस्टेंस अपने पेरेंट्स से हो रहा है ना कि पेज से हो रहा है, तो बस यही कॉन्सेप्ट है, कोई बहुत बड़ी चीज ये है नहीं, ओके तो बहुत सारी चीजें आज आपको सीखने को मिली, आपको लग रहा था ये कॉम्प्लिकेटेड है बट ये कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, इतनी सारी चीजें थी बट आप इसे चुटकी बजा के मुस्कुराते हुए सीख लिए, कलर्स को आपको पता ही था, इनहेरिटेंस कैसे यूज होता है ये मैंने आपको बता दिया, बॉक्स मॉडल में ये जो तमाम चीजें हैं सारी चीजें मैंने आपको यूज करके दिखाई और आपको समझ में आ गया, इस कदर आप सीख सके कि आप खुद उसे यूज कर पाए, इतना आपको समझ में आ गया, राइट, और उसके बाद पोजीशन को भी हम देखे, एक एक करके सारे पोजीशन हमने समझे, एब्सोल्यूट में क्या होता है, स्टिकी में क्या होता है, रिलेटिव में क्या होता है, फिक्स्ड में क्या होता है, स्टैटिक में क्या होता है, सारी चीजें आपने सीखी, तो आपके नॉलेज में अगर थोड़ा सा भी इंक्रीमेंट आया है, आपको अगर सेशन अच्छा लगा है, आपको अगर कुछ सीखने को मिला है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी सीख पाए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब वगैरह नहीं बोलूंगा बट शेयर करो ताकि अच्छे लोगों तक ये पहुंच पाए, उनका भी हेल्प हो पाए, ओके ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हैव अ वेरी गुड डे।